करोड़ों लोगों के जहन में होंगे और इनमें से कई सवाल ऐसे हैं जिन्हें विपक्ष हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये सभी सवाल पीएम के सामने रखे गए और पीएम की ओर से सीधा इसका जवाब आया है। देखिए, मैं इनका सार ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। भारत जब भी बात करता है तो पूरी दुनिया को एक मानकर बात करता है और यही बातें प्रधानमंत्री मोदी की इंटरव्यू में निकलकर सामने आई हैं। बड़ी बात आप देखिए इनका कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भारत का विकास मानव जाति के हित में है। मतलब हम भारत के विकास में इस बात को हमेशा अपने मूल में रखते हैं कि मानव हितों को हमें ध्यान में रखना है। इसका भी इन्होंने जिक्र किया। दूसरी बड़ी बात कि भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से करते हैं। उस बात को भी उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है इस इंटरव्यू के दौरान। तीसरी बड़ी बात यह कि ग्लोबल साउथ के हितों में भारत का विकास है। बहुत जरूरी है कि ग्लोबल साउथ के हितों में ही भारत का विकास आगे बढ़े और वो बढ़ रहा है। चौथी बड़ी बात यह है कि G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ा है। G20 समिट से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू ये बता रहा है कि भारत अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन पाया है। बीते 9 वर्ष से जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन पाया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है। इस इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र है। और सबसे बड़ी बात में इनका जो लक्ष्य हिंदुस्तान लेकर आगे बढ़ रहा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में किया। कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए क्या नीतियां होंगी, कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जाएगा, इन तमाम बातों का जिक्र इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू है जो प्रधानमंत्री मोदी ने मनी कंट्रोल को दिया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया। बीते 9 वर्ष से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत के आम आदमी को हर योजना का लाभ मिल पाए, भारत के आम नागरिक का जीवन आसान बन पाए और इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में किया है। लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात भर नहीं करते हैं, हम ये करके दिखाते हैं। हमने करके दिखाया है। बीते 9 वर्ष में सरकार की हर योजना में इस बात का जिक्र किया गया कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हर योजना का लाभ हर किसी को मिल पाए और भारत 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश एकजुट होकर आगे बढ़ पाए, वो विकास के रास्ते पर नया कीर्तिमान लिख पाए। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में किया है। बिल्कुल अमित, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक डेवलप कंट्री बन जाएगा भारत, तो कई सारे सवाल ऐसे हैं जो लोगों के जहन में भी आते हैं, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, कई साल बीत चुके हैं। ऐसे में बस कुछ साल का और इंतजार, जिसके बाद में भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और साथ ही विपक्ष भी लगातार महंगाई को लेकर और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष पर हमला करता रहता है। तो उन सभी सवालों के जवाब एक इंटरव्यू के जरिए उन लोगों को भी मिलेगा और विपक्ष को भी मिलेगा। तो इस मायने से भी ये इंटरव्यू और ज्यादा खास हो जाता है। कोई दो राय नहीं अमनदीप। और देखिए कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात का जिक्र किया करते थे कि कोरोना के बाद की दुनिया और कोरोना के बाद की चुनौतियां बिल्कुल अलग होंगी। उन्हीं चुनौतियों से आज समूचे विश्व में अलग अलग देश इस वक्त उनका सामना कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी उसका सामना कर रहा है। महंगाई उसी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि महंगाई पर सरकार का ध्यान नहीं है या फिर सरकार ने उस दिशा में कदम नहीं उठाए। अभी हाल फिलहाल में टमाटर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने सियासत की, सरकार को घेरने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई कि एक अस्थिर मूल्य वृद्धि है टमाटर में। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक ये स्थिरता बनी रहेगी। और हमने देखा कि कैसे उसके बाद सरकार ने उस पर कंट्रोल किया। जैसे ही बाजार में टमाटर की आमद बढ़ी वैसे ही उसके दाम गिर गए। तो कुल मिलाकर ये एक एग्जाम्पल भर है। कहने का मतलब है कि कोरोना के बाद समूचे विश्व में चुनौतियां बढ़ी हैं। उन्हीं चुनौतियों का सामना हिंदुस्तान भी कर रहा है, लेकिन लक्ष्य बड़ा है। जब आप लक्ष्य बड़ा निर्धारित कर लेते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं और वो कदम उठाए जा रहे हैं। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में किया है। बिल्कुल, और कई बार प्रधानमंत्री भारत के विजन का जिक्र अलग अलग मंचों से कर चुके हैं। प्रधानमंत्री चाहे विदेश में हो या फिर देश में हो, भारत की भूमिका किस तरह से बदली है इसका भी जिक्र करते रहे हैं। और अब से भारत अपनी परेशानियों को नहीं झेल रहा, उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि भारत विश्व को अपने साथ आगे बढ़ाने की और विश्व के तमाम फैसलों में अपनी भूमिका अदा करने को भी भारत तैयार है। बड़े बड़े फैसले लेने को भारत तैयार है और वैश्विक समर्थन भी भारत को हासिल है। यह सवाल भी प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। अक्सर ही मजाक भी उड़ाया जाता है, विपक्ष की ओर से तंज भी कसा जाता है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। जो पीएम कहते हैं कहीं ये कोई शिगुफा तो नहीं है। इसका जवाब भी प्रधानमंत्री ने दिया कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा।
देखिए मेनका, एक नहीं अनेक एजेंसियों ने सर्वे किया और हर सर्वे में बात सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी के एक प्रधानमंत्री के तौर पर कद किस तरीके से बढ़ा है, उनकी स्वीकार्यता किस तरीके से बढ़ी है। दुनिया के अलग अलग देशों में तमाम लोग ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले पायदान पर रखते हैं एक देश के मुखिया के नाते, और यह बात सरकार ने अपने फैसलों से साबित भी की है। बीते 9 वर्ष में भारत ने एक अलग यात्रा तय की है, चाहे आप अर्थव्यवस्था के लिहाज से देख लीजिए, चाहे विश्व पटल पर भारत की बढ़ती साख के लिहाज से देख लीजिए। आज दुनिया के न जाने कितने देशों में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। हर मंच पर भारत का जो दबदबा रहता है वो भी हम बार बार देखते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब एक दिन में नहीं हो गया। और अभी आप देखिए कि एक आरटीआई के जरिए बात भी सामने आई है कि बीते 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। 17 घंटे वो काम करते हैं और उन्हीं कामों का परिणाम है कि भारत आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चला है। और प्रधानमंत्री पूरे भरोसे के साथ ये बात कह रहे हैं कि न सिर्फ लाल किले की प्राचीर से हम ये कहते हैं, बल्कि हम ये करके दिखाएंगे कि 2047 तक हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बन जाएगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के सामने एक और सवाल रखा गया moneycontrol.com में इंटरव्यू के दौरान कि जब वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये मंत्र है क्या, इसके मायने क्या है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है कि रिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द जीडीपी एवरी वॉइस मैटर्स। जीडीपी का आकार जो भी हो, हर एक इंसान की आवाज, हर एक इंसान की जो स्थिति है, जीवन शैली है, जीवन की स्थिति है, वो मैटर करती है इस सरकार के लिए। इसके क्या मायने हो जाते हैं? इसके मायने देखिए मेनका, ये कहावत तो हम जाने कितने वर्षों से सुनते चले आए हैं कि सरकार की हर योजना का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच पाए, ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन आप अतीत में याद करिए कि पहले की सरकारें कहा करती थी कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो उसमें से 80 पैसा कहां चला जाता है पता नहीं चल पाता, सिर्फ 20 पैसा जरूरतमंद तक पहुंच पाता है। लेकिन इस सरकार ने वो करके दिखाया कि कैसे आप दिल्ली से 1 रुपया भेजें और वो सुदूर देश के किसी सुदूर इलाके में बैठे हुए आम नागरिक के पास, जरूरतमंद के पास, उस लाभार्थी के पास पूरा 1 रुपया पहुंच पाए। यह सरकार ने सुनिश्चित करके दिखाया है। और योजना का लाभ देने में कोई भेदभाव ना हो, न किसी का धर्म देखा जाए, न किसी की जाति देखी जाए, ऐसा सरकार ने सिर्फ कहा नहीं, यह करके दिखाया। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यह हमारा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये पूरा का पूरा इंटरव्यू कल सुबह 7:30 बजे यानी कि बुधवार को आप moneycontrol.com पर पढ़ सकते हैं, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि कई सवाल पीएम के सामने रखे गए हैं, जिनका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है। वो तमाम सवाल जो हम सभी के जहन में हैं, वो सवाल जिन्हें हथियार भी बनाता है विपक्ष, उन सभी सवालों को रखा प्रधानमंत्री के सामने और प्रधानमंत्री ने सभी का जवाब भी दिया है। और प्रधानमंत्री के इस पूरे इंटरव्यू में एक बात जो सबसे केंद्र में रही वो ये कि भारत सरकार की जो इस वक्त की नीति है वो मानव आधारित नीति है। न सिर्फ भारत के अंदर के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में सोचा जाता है, नीतियां उसके इर्द गिर्द ही बनाई जाती हैं, बल्कि भारत इस वक्त वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहा है और ह्यूमन सेंट्रिक नीतियां भारत इस वक्त उसी पर काम कर रहा है, जिसे सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया गया है। और वैश्विक स्तर पर जब इसे देखें तो वसुधैव कुटुंबकम का नाम प्रधानमंत्री ने खुद दिया है, जो G20 का थीम लाइन भी है G20 की।